शिवा अपने छोटे से कस्बे की गली में अपने पिता की छोटी दुकान चला रहा था। छोटी सी दुकान, मगर ईमानदारी से भरी। बाहर एक पुराना तख्त रखा था जिस पर रोज बैठते थे रामदीन काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे सच्चे इंसान। शिवा बेटा, आजकल तेरे जैसे सीधे सच्चे लोग कहाँ मिलते हैं। हर दूसरा दुकानदार नकली माल बेच रहा है। काका, दुकान में मिलावट हो जाए तो चलेगा, पर जमीर में नहीं। शिवा के दोस्त हरिया को ये बातें बचपन से ही भारी लगती थीं। उसका मानना था कि आज के दौर में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अबे शिवा, इतने में कैसे चलेगा? देखना, ठाकुर तेजपाल का माल बेच, मुनाफा दोगुना मिलेगा। हरिया वो मिलावटी सामान बेचता है और मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। उधर शहर के कोने में बैठा था कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी ठाकुर तेजपाल। उसकी फैक्ट्री में चमकते डिब्बों के पीछे छुपा था नकली घी, मिलावटी दाल और लालच से भरी चालबाजी। इस बार चुनाव में नेताजी को चंदा भी देना है, मुनाफा दोगुना चाहिए। नकली घी में थोड़ा और तेल मिलाओ। एक शाम जब शिवा अकेले दुकान संभाल रहा था, तभी दो नकाबपोश गुंडे दुकान में घुस आए। तेजपाल जी का माल नहीं रखेगा तो दुकान नहीं बचेगी। गुंडे सामान गिराते हैं और चले जाते हैं। शिवा कांप रहा होता है। शिवा की आंखों में डर था, लेकिन तभी उसकी दोस्त जया वहां आ पहुंची, तेज दिमाग और साफ नजर वाली लड़की। शिवा, डरना आसान है, लेकिन सच के लिए खड़ा होना हिम्मत वालों का काम है। शिवा, जया और हरिया ने मिलकर एक योजना बनाई सबूत इकट्ठा करने की। अगर पकड़े गए तो जान से जाएंगे यार। लेकिन आज अगर झूठ जीता तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। वो चुपचाप तेजपाल के गोदाम में घुसे, मोबाइल कैमरे में नकली घी का वीडियो रिकॉर्ड किया, मिलावटी दाल की तस्वीरें ली। गांव में कल मेला है, हम कल ये वीडियो सभी लोगों को दिखाएंगे, फिर देखते हैं कैसे चलती है तेजपाल की दुकान। गांव में मेला शुरू हुआ। गांव के सारे लोग मेला में आए। सारे लोगों में उत्साह का माहौल था। मेला के बाहर था ठाकुर तेजपाल की दुकान और ठीक उसी के सामने शिवा भी तैयार था सबूतों के साथ। कस्बे में सालाना मेला था, जहां ठाकुर तेजपाल ने चमचमाता स्टॉल लगाया। भीड़ इकट्ठा थी। आप सबको एक सच दिखाना चाहता हूं, जो आपकी थाली, आपकी सेहत और आपके बच्चों से जुड़ा है। स्क्रीन पर चलता है वो वीडियो। तेजपाल का आदमी गोदाम में नकली माल तैयार करता हुआ। भीड़ में आवाजें, धोखेबाज, हमें जहर खिला रहा था, गिरफ्तार करो इसको। फिर क्या, पुलिस वहां आती है और ठाकुर तेजपाल को पकड़ लेती है। अगली सुबह शिवा की दुकान पर लंबी कतार थी। कोई चावल लेने आया था, कोई भरोसा। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि ईमानदारी की दुकान सबसे अमीर होती है। माफ कर दे दोस्त, तू सच का सौदागर निकला और मैं सिर्फ फायदे का ग्राहक। हरिया, देर से सही तू लौट तो आया, यही बहुत है। अब शहर जाकर बड़ा बिजनेस करेगा? नहीं, यही रहूंगा। अब ये दुकान नहीं, ईमानदारी का एक स्कूल बनेगा, जहां बच्चे सिर्फ हिसाब नहीं, इंसाफ भी सीखेंगे। शिवा ने हमें सिखाया कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है। झूठ के बाजार में एक ऐसा सौदागर आया जिसने ईमानदारी का झंडा फिर से बुलंद कर दिया।